वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आपकी बुक से, दैट इज ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज। और इस चैप्टर में हमने लास्ट टर्न पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और हमने जो थ्योरम्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, उन थ्योरम्स को भी डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम अभी तक के आपके जो भी डाउट्स हैं इन चैप्टर्स के, दैट इज ट्रायंगल्स के, तो हम इस चैप्टर के डाउट्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद अगले टर्न से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सर्कल, जो आपका अगला चैप्टर है आपके सिलेबस में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डाउट जो है वो है थ्योरम नंबर 6, किसी ने पूछा है, तो हम इस थ्योरम को वापस से एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में, सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स दैट इज पेरीमीटर इज मोर देन द सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स। यानी कि किसी भी त्रिभुज में जो तीनों साइड का जो लेंथ होता है, यानी कि तीनों को साइड्स का जो सम है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, जो भी हम वहां से, जो भी एजेस है वहां से हम जो वर्टेक्स से जो भी हम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे, तो उसके ये क्या होगा, ये उसके सम से ये ज्यादा होगा। तो इस चीज को हम आज के लेक्चर में पहले प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं कि आपको एक ट्रायंगल दी गई है, ट्रायंगल ABC, जहां पर एल्टीट्यूड्स क्या क्या है, AD एक एल्टीट्यूड है, CF एक एल्टीट्यूड है और BE एक एल्टीट्यूड है। मान लेते हैं ये तीनों आपस में एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अभी हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AB प्लस BC प्लस CA ये चीज हमेशा बड़ी होगी किससे, एल्टीट्यूड्स के सम से, यानी कि किससे, AD प्लस BE और प्लस CF, इससे क्वांटिटी हमेशा बड़ी होगी और यही चीज हमें प्रूफ करनी है। तो हम 1 बाय 1 जो भी हमने पुराने थ्योरम्स पढ़े हैं उन्हीं का यूज करके हम इस चीज को प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABD। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है ABD। इस ट्रायंगल में ये जो है वो क्या है, पर हाइपोटेनस है, और ये क्योंकि 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। अभी हमने पढ़ा है कि हाइपोटेनस जो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो ये जो लेंथ है यानी कि AB जो कि हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, और परपेंडिकुलर कितना है, AD, तो AB क्या होगा, AD से बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ADC, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री, AC जो है वो हाइपोटेनस है और AD जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे वापस हम वही थ्योरम लगाएंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा कि AC इज ग्रेटर देन AD। अभी ये हमें पहली चीज मिली है, ये हमें दूसरी चीज मिली है। हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा कि AB प्लस AC ये बड़ा हो जाएगा किससे, 2 टाइम्स AD से। इसको हम मान लेते हैं पार्ट 1। अब इसी तरीके से सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लिया था हमने, ADC। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 2 ट्रायंगल्स लिए, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC, और इन दोनों ट्रायंगल्स की हेल्प से हमने पहला पार्ट प्रूफ किया, क्या है कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD। इसी तरीके से हम और 2 ट्रायंगल्स लेंगे, जैसे कि हमने सबसे पहले ये ट्रायंगल लिया था, ये दोनों। अब हम वापस क्या करेंगे, ट्रायंगल CFB लेंगे एक बार, और एक बार लेंगे CFA। तो यहाँ पे से हमें क्या मिल जाएगा, मान लीजिए इन ट्रायंगल CFA एंड ट्रायंगल CFB। तो CFA से हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल CFA से हमें मिलेगा कि C ग्रेटर देन CF। यहाँ से हमें मिलेगा कैसे, ट्रायंगल CFA, यहाँ पे AC क्या है, हाइपोटेनस है, और CF जो है वो परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, तो CA इज ग्रेटर देन CF। और इस ट्रायंगल से हमें क्या मिलेगा, CB इज ग्रेटर देन CF। यहाँ से हमें ये मिल गया, यानी कि अब हम वापस इन दोनों को ऐड करेंगे तो CA प्लस CB ये बड़ा हो जाएगा 2CF से, और इसको मान लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 2।
इसी तरीके से जो बचे हुए दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल BEA और ट्रायंगल BEC, यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें मिलेगा कि BC प्लस BA ये किससे बड़ा हो जाएगा, 2 टाइम्स BE से। ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 3, BC प्लस BA इज ग्रेटर देन 2BE। अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, 1, 2 और 3। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों स्टेटमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो ये साइड जो है वो एक तरफ आएगा, फिर ये ग्रेटर देन का सिंबल, और जो दूसरा टर्म है वो ऑपोजिट साइड। तो हमें क्या मिलेगा, AB प्लस BC प्लस यहाँ से CA प्लस CB, फिर यहाँ से प्लस BC प्लस BA, ये बड़ा होगा 2 टाइम्स। अभी देखिए AD है यहाँ पे, तो यहाँ हमने लिख दिया AD 2 कॉमन लेके प्लस CF और प्लस BE, ये हो गया। यहाँ से AB 2 टाइम्स रिटन है तो हम इसको 2AB लिख देंगे। फिर ये एक BC यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो हम इसको 2 टाइम्स ऐड कर देंगे। फिर तीसरा टर्म CA, सॉरी ये BC, ये 2 टर्म्स देखिए, AB 2 बार है, ये टर्म 2 बार है और ये दोनों टर्म 2 बार है, तो हर टर्म 2 2 बार है, तो हम 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC लिख देंगे, इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ये जो ऊपर चीज है वही पूरा। अब दोनों साइड में 2 है तो ये पूरा 2 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल। कैसे कैंसिल हुआ है, आप यहां से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इस साइड का जो 2 है, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, AB प्लस BC प्लस AC, ये किससे बड़ा हो जाएगा, 2 टाइम्स AD प्लस CF प्लस BE से। तो इधर साइड का 2 जो है वो इधर साइड के 2 से कैंसिल हो जाएगा। अभी हमें क्या मिल गया कि AB प्लस BC प्लस AC, जो कि ट्राइंगल के तीनों साइड्स हैं, ये बड़े हैं किससे, जो तीनों एल्टीट्यूड्स हमने ड्रॉ किए थे, यानी कि AD, CF और BE। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि जो साइड्स का सम है वो हमेशा बड़ा होगा कंपेयर टू द सम ऑफ एल्टीट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम 7.1 एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर ट्रायंगल्स। क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल ABC द परपेंडिकुलर AD फ्रॉम A टू द बाइसेक्टर BD ऑफ द एंगल ABC मीट्स टू द बेस BC। BC को हम बढ़ा करके E तक ले जा सकते हैं जहां पे वो बेस को कट कर रहा होगा। हमें प्रूफ करना है कि AD और DE आपस में इक्वल है। तो हमने एक ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ABC, BD जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है, यानी कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। इसको हमने बढ़ा दिया है तो ये AC जो बेस है उसको पॉइंट P पे मीट करता है। अभी क्वेश्चन में दिया गया है कि हम AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, A से हम एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं AD, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और ये बेस ये जो साइड है BP इसको मीट करता है पॉइंट T पे। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि 90 डिग्री जो एंगल दिया गया है वो ये वाला एंगल दिया गया है, ना कि ये बेस वाला एंगल दिया गया। तो अभी हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं ABD और DBE। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए पहली चीज BD और BD आपस में क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। फिर अगली चीज ये एंगल 90 डिग्री दिया है, सॉरी ये एंगल 90 डिग्री दिया है और ये भी 90 डिग्री दिया है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। और अगली चीज अभी हमने जो बाइसेक्टर बनाया था कि ये जो लाइन है BP एंगल बाइसेक्टर है एंगल B का, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो ऐसे करके हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, फर्स्ट ये अगला 90 डिग्री वाला और तीसरा कि एंगल ABD और एंगल DBE ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी हम CPCT से लिख सकते हैं कि AD और DE, यानी कि AD और DE ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने 2 ट्रायंगल्स लिए हैं, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल DBE। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमने लिए थे, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो CPCT यानी कि कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसकी हेल्प से हमें क्या मिलेगा कि AD और DE आपस में इक्वल हो गए हैं। चैप्टर 7 ट्रायंगल से आपके इतने ही डाउट्स थे।
ट्राई टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अभी भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं चैप्टर ट्रायंगल से जो आपको नहीं समझ में आए हैं तो उनको आप पूछिए। थैंक यू क्लास।